महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न हुआ और जब संपन्न हुआ, देखो प्रभु श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ संपूर्ण पृथ्वी रसवती हो गई, रस ही रस। किसानों को अपने खेत बिना जोते बिना बोए फल देने लगे। लताएं पुष्प
सब पुष्पों के फलों के भार से झुक गए। अरे त्रिभुवनपति वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही आनंद घन होकर सगुण साकार रूप से अपनी राजधानी अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट होकर विराजे हैं। वो प्रभु श्री महाराजा धीराज अब चाहे फलों के बगीचे हों या पुष्पों के वन हों या वन हो, सब ऋतुओं में खूब फल पुष्प, एकदम हरियाली। जो मेघ है समय समय पे जो आवश्यक वर्षा करने की जरूरत है वो भी कर दे रहे। सूर्य के लिए तो बड़ा सुखद ताप हुआ। मानो सूर्य ने सोच लिया जब तक प्रभु श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर आसीन है, मैं ताप दूंगा ही नहीं, मैं तो सबके लिए सुखद हो जाऊंगा। सब नदियां, निर्झर, निर्मल सरोवर, सब में अमृतमय जल। गायों का दूध बढ़ गया, भेड़ों ने भी सुंदर सुंदर कोमल कोमल ऊन देना प्रारंभ कर दिया। क्या कहा जाए, जहां दृष्टि जाए बस वहीं आनंद ही आनंद हो गया। इधर भगवान गणपति ने, बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। इधर भगवान गणपति ने अपने गणों को आदेश दे दिया। क्या? पृथ्वी पर आदि व्याधि के जो अधिदेवता हैं, भूल से भी भटक कर निकलना दंडनीय अपराध माना जाएगा। पृथ्वी से कोई न चले। आदि व्याधि के अधिदेवता सब अपने अपने स्थान पर बैठे, नहीं तो सबको दंड होगा। उधर वीरभद्र हैं कैलाश पर, महाभैरव हैं, माँ कालिका, चामुंडा देवी अपने सब अनुगतों को, परिकर को, सेवकों को सावधान करती हैं। अरे अब त्रेता के अंत तक पृथ्वी को वर्जित क्षेत्र न मानने वाले क्षमा नहीं किए जाएंगे। कोई उत्पात किसी का नहीं चाहिए। अच्छा, सरोवर हैं, चाहे वापियां हैं या कहो छोटे छोटे गड्ढे हैं, उनमें भी रंग बिरंगे कमल, कुमुदनियां खिल उठे। सारस हैं, चक्रवाक हैं, राजहंस हैं, सबका समूह मानो ये स्वर्ग के उद्यान से, बगीचों से उतर आए पृथ्वी पे। जब राम राज्य हुआ, ऐसा आनंद प्रकृति में सब ओर छा गया। प्रभु के सम्राट होने की बड़ी धूम हुई। उधर जैसे भगवती श्री स्वयं अपने हाथों से पृथ्वी के एक एक तृण को, एक एक वृक्ष को, प्राणी को, है ना, ऐसा लगता था मानो लक्ष्मी जी भी सबको सुसज्जित करने में लग गई हम। पर्वतों पर भी स्वर्ण के, रजत के, ताम्र आदि की जो धातुएं हैं ऊपर प्रकट होने लगी। अरे बहुत आनंद हुआ। पद्मराग जैसे रत्न मणियों की राशियां ढेर के ढेर लगने लगे, सब सुलभ हो गए। समुद्र की तरंगों में भी ढेर के ढेर मुक्तामणि, शंख, दुर्लभ पदार्थ, दुर्लभ वस्तुएं, सब कुछ पृथ्वी पर प्राप्त होने लगा। सब आनंद में हुए। मनुष्यों के ही नहीं, पशु पक्षी और जो कीड़े हैं ना, उनके भी मन निर्मल हो गए। तमोगुण का तो नाम नहीं बचा। रजोगुण भी शक्ति और सेवा को देने वाला हो गया। सबके अंतःकरण निर्मल हो गए। प्राणियों में जो परस्पर संघर्ष था, हिंसा थी, द्वेष था, वो सब नष्ट हो गया, सहज नष्ट हो गया। प्रभु के महाराजाधिराज होते ही मानो संपूर्ण पृथ्वी ही तपोवन के समान बड़ी शुद्ध, सत्व, शांत हो गई। वायु ने बंद हो जाना, जैसे जैसे अंधड़ आती है, कभी तूफान आता है, कोई चक्रवाक आता है, ये सब त्याग दिया। वायु हमेशा के लिए सुखद हो गई, शीतल हो गई, मंद गति से स्थिर होकर चलती। कभी खड़े होकर राम राज्य में ऐसा नहीं लगता कि बड़ी जोर की हवा चल रही है। कभी ऐसा राम राज्य में किसी प्राणी को नहीं लगा आज तो बड़ी उमस सी हो रही है, बड़ी गर्मी सी लग रही है। अग्निदेव यज्ञशाला में हो या पाकशाला में हो, रसोई में,
अब अग्नि प्रज्वलित तो होती है पर धुआं आता नहीं। उसके भी सब, अग्निदेव के भी सब उपद्रव शांत हो गए। मनुष्यों का शरीर भी बड़ा हिष्टपुष्ट सुंदर स्वस्थ रहने लगा। स्त्री हो पुरुष हो, सबकी इंद्रियां निर्विकार राम राज्य में, सबके चित्त शांत, सब में शम दम। अगर परिग्रह होता, संग्रह होता तो केवल यज्ञ के लिए। लोभ तो विदा ही हो गया था। काम जो था परिवर्तित हो गया था। कैसे? प्रभु श्री राम के प्रेम में। जो दाम्पत्य था वो धर्म के निर्वाह के लिए रह गया था। मानो सब अपने अनुकूल जो विधि विहित आचार विचार है उसी में सुखी संतुष्ट हो गए। ईर्ष्या द्वेष कपट संघर्ष सब समाप्त हो चुका था। सबके भीतर संतोष है, तितिक्षा है, तप है, सबको यही अच्छा लगता है। भोगों में रुचि नहीं रही। अंतःकरण सबके स्वस्थ हैं। हृदय में, अंतर में अनंत आनंद है। और उधर भगवती वीणापाणी मां शारदा मानो प्रतीक्षा करने लगी कि कोई अध्ययन करने की इच्छा करे। वो इच्छा करने लगी कि काव्य के लिए कोई लेखनी तो उठावे। ये तो अयोध्या के घर घर में काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति कलाएं सब साधन बन गई थी। अपने सर्वेश्वर सम्राट के रूप, उनके गुण, उनके पराक्रम को प्रकट करके उनके कोमल कोमल चारु चरणों के चिंतन में मन में ही सब निमग्न रहने लगे। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। अब साधक, संयमी, तपस्वी ये तो केवल शब्द रह गए। ऋषि मुनि वानप्रस्थ ब्रह्मचारी वनों में रहते थे। उनका वेश बड़ा त्यागपूर्ण था, समाज के वंदनीय थे। लेकिन जो तितिक्षा, तितिक्षा किसको कहते हैं? सहन शक्ति। तितिक्षा है, संतोष है, संयम है, भगवत प्रेम, ये तो सामान्य जनों में भी उनके मानस में परिपूर्ण हो गया था। अच्छा, लोगों को कुछ कठिनाइयां भी बढ़ गई थी प्रभु श्री राम के राज्य पर आसीन होते ही। क्या कठिनाई बढ़ गई? दाता तो सब होने को उत्सुक थे। अब अवसर नहीं मिलता था कि हम दान दें तो दान ले कौन, ऐसा राम राज्य हुआ। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के साथ असंतोष तो समाप्त हो गया, धर्म भी सीमित हुआ। दैन्य स्वभाव का सद्गुण रह गया। संपूर्ण पृथ्वी, सब प्राणी सत्वनिष्ठ, सब सुखी, सब संपन्न, सहज सद्गुण से परिपूर्ण हो गए। ऐसा सुंदर अवध में। अच्छा, जब राज्याभिषेक संपन्न हुआ, उधर राज्याभिषेक बड़ा भारी समारोह था। तो जब संपन्न होगा तो भाई जितने सुहृदय आए हैं उनकी भी तो बधाई होगी, वो भी तो अवसर आता है। अब मिथिला से कितने सगे संबंधी आए थे, कई कई देश से आए थे, दक्षिण कौशल से आए थे, माता कौशल्या के उधर से, माता कैकेयी के उधर से, श्री जानकी मैया के उधर से, और सब जगह से आत्मीय जन आए थे। उनको भी तो विदा होना ही था। और फिर भगवान श्री राम के साथ, उन राघवेंद्र सरकार के साथ अरण्यवासी परिकर भी तो आए थे। इतने घुल मिल गए थे सबसे, सबके आत्मीय हो गए थे। अब उनको भी अयोध्या से जाने की बात भी सुहाती नहीं है, सोच नहीं सकते जाने की बात। उनका जो चित्त था ना सबका, वो तो अपने घर के स्मरण के स्पर्श को भी भूल गए थे। ऐसा प्रभु का अत्यंत आनंदित करने वाला सुखद राज्याभिषेक हुआ। पर उनको जाना तो था ना। अच्छा, जब अभिषेक हुआ, अभिषेक के बाद पहले तो प्रभु ने, तब प्रभु कपन दिवाए सब विधि सुखवद बास, जो वानर भालू आए थे सबको विधि पूर्वक सुंदर सुंदर निवास स्थान भी दिलाए। राज्याभिषेक की महिमा, हाँ कल प्रसंग आया था।
राज्याभिषेक का ये जो प्रसंग आया श्री रामचरितमानस में, गोस्वामी जी कह रहे थे कि कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा कि सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहि नर बिरति विवेका। हे गरुड़ जी, ये जो कथा सुनाई, कौन सी कथा? राम राज्याभिषेक की। ये तीनों तापों को हरने वाली है, भव के भय को दूर करने वाली है, क्योंकि महाराजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र, इनका जो सुंदर बड़ा शुभ अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक, इस चरित्र को सुनते ही सुनत लहि नर बिरति विवेका, जो मनुष्य इसका श्रवण करते हैं इस चरित्र का, उनको विरक्ति प्राप्त होती है, उनको विवेक मिलता है। और मानो कोई कहे भैया हमें विरक्ति तो नहीं चाहिए, हम तो गृहस्थ हैं, हमें आसक्ति चाहिए, सब संसार का सुख चाहिए। हम विरक्त नहीं हैं, हमको न विरक्ति चाहिए न हमें विवेक चाहिए। और हमने श्री राम राज्याभिषेक का प्रसंग चरित्र सुना है, तो ये बताओ हमें क्या फल हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं, कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। जो बड़ी कामनाओं से युक्त होकर जो मनुष्य इसको सुनेंगे या इस राज्याभिषेक के चरित्र को गाएंगे, कागभूषुंडी जी ने कहा सुख संपत्ति, उसके द्वार पर सुख और संपत्ति का अभाव नहीं होगा। और अभाव नहीं, नाना विधि पावहीं, तरह तरह से उनको सुख और संपत्ति की प्राप्ति होगी। जो कामनाओं को भीतर रखकर भी भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के प्रसंग को कहेंगे और सुनेंगे। अच्छा, संसार में तो सुख संपत्ति मानो मिल गई, हमें कामना थी, इच्छा थी, हमने भीतर कामना रखी, प्रभु कृपा से हमको खूब तरह तरह से सुख संपत्ति मिल गई। तो ये तो लोक में ही मिला, संसार में ही मिला, तो कुछ मरने के बाद भी मिलेगा। लोक में तो है, कुछ परलोक में भी व्यवस्था है क्या राम राज्याभिषेक के प्रसंग को सुनने की, फलस्तुति? कागभूषुंडी जी कहते हैं, हाँ गरुड़, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। जब तक जीवित रहेंगे, देवताओं को भी जो दुर्लभ सुख है जग माही, इस जगत में ऐसे सुख जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसे सुख से वो सुखी होंगे। और जब अंतकाल होगा तो परलोक जाने के बाद अंतकाल रघुपतिपुर जाएं, भगवान श्री राम के साकेत धाम को जाएंगे। बोलिए श्री साकेत धाम की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो लोक में भी सुख, बड़ा भारी सुख, सुर दुर्लभ सुख, और परलोक में भी अंतकाल रघुपतिपुर जाएं। अच्छा भगवान, जो सकाम होके सुनेंगे उनको तो सब मिलेगा, पर ये बताओ जो पहले से ही जीवन मुक्त हैं, जो पहले से ही विरक्त हैं, और जो विषयी हैं, तीन तरह के जीव हैं ना, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, विषयी साधक सिद्ध सुजाने, तीन तरह के जीव हैं। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, जो विमुक्त हैं, गुणातीत हैं, जीवन मुक्त हैं। अच्छा, वो जब राम राज्याभिषेक का प्रसंग सुनते हैं, और जो विरक्त सन्यासी जन हैं, विरक्त महात्मा हैं, त्यागी महात्मा हैं, एक उनकी भी कोटि है। एक तो जीवन मुक्त है, दूसरे विरक्त सन्यासी महात्मा हैं, और तीसरे संसार के सुख में लगे हुए जीव हैं, मनुष्य हैं। तो ये तीन तरह की श्रेणी है। गरुड़ जी कहते हैं इन तीनों को अलग अलग क्या लाभ होगा, आप ये बता। मैं सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, सुनते तो सब हैं, जीवन मुक्त भी सुनते हैं, सनकादिक जीवन मुक्त है ना। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, ध्यान को भी त्याग कर, समाधि को भी त्याग कर, सनकादिक भगवान जहाँ कथा मिलती है श्रवण करते हैं। तो जीवन मुक्त भी तो सुनते हैं, विरक्त साधु सन्यासियों को भी भगवान के चरित्र सुनने हैं, वो भी सुनते हैं। संसार के सुख में लगे, विषयी सुख दुख में पड़े, वो भी सुनते हैं। तो इनको अलग अलग क्या फल है? कहते हैं लहहि भगति गति संपत्ति नहीं, सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नहीं। जो जीवन मुक्त हैं उनको तो भगवत भक्ति मिल जाती है। जो विरक्त सन्यासी महात्मा है, इस चरित्र का श्रवण करें, उनको सदगति की प्राप्ति होती है।
और जो संसार में है, उलझे हुए हैं, फिर भी भगवत चरित्र सुनते हैं, उनको क्या लाभ है? उनको बोले संपत्ति मिलती है, क्योंकि उनको उसी की कामना होती है। तो जीवन मुक्त को भक्ति, सन्यासी महात्माओं को सद्गति और संसारी जीवों को संपत्ति। इसलिए कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा कि देखो, मैंने तुमको राम कथा सुनाई, खगपति राम कथा में बरणी, स्वमति बिलास त्रास दुख हरणी, बिरति विवेक भगत दृढ़ करणी, मोह नदी कह सुंदर तरणी। खगपति राम कथा में बरणी, स्वमति बिलास त्रास दुख हरणी, बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरणी। नित नई प्रीत राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनियज। नित नई प्रीति राम पद पंकज, जिनके सबके जिनहि नमत शिव मुनियज। ऐसी राम कथा की सुंदर महिमा सुना रहे हैं। सब तो ब्रह्मानंद में हो। जितने याचक आते, मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। द्विजों को तो खूब दान दिया जा रहा है, खूब तरह तरह से उनके चित्त को प्रसन्न किया जा रहा है। और जो मांगने वाले आए, उनको तो मत पूछो कितने वस्त्र आभूषणों की न्यौछावर हुई। बात सब मिलाकर ये हुई कि ब्रह्मानंद मगन, कपि सबके प्रभु पद प्रीति। जो वानर भालू आए, सब तो ब्रह्मानंद में मगन हो गए। सबका प्रभु के श्री चरणों में अनन्य प्रेम है। पता ही नहीं पड़ी दिन बीतते, जात न जाने दिवस दिन, गए मास सट बीत। 6 महीने बीत गए, सुध नहीं हुई, समय का पता नहीं चला। बीत गया इतना समय, समय का पता नहीं। बिसरे गृह सपने हो सुध नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माहे। ऐसे घरों को भूल गए। ये जो प्रभु के साथ परिकर आया था वानर भालू का, अपने अपने भवनों को ये ऐसे भूले मानो जागने के बाद जैसे स्वप्न भुला दिए जाते हैं। याद भी आ जाए तो उपेक्षा हो जाती है। याद जल्दी आते नहीं, आ भी गए तो उपेक्षा हो जाती है। जैसे संत के मन में परद्रोह का कभी स्पर्श नहीं होता, संत किसी से द्रोह नहीं कर सकता, ऐसे ही भगवान के साथ जो वन से परिकर आए थे पुष्पक पर, इनको भी अपने घर की सुधि का स्पर्श नहीं है। प्रभु ने देखा, भाई ये तो 6 महीने बीत गए, कोई टस से मस नहीं होना चाहता अपने स्थान से, कैसे काम बनेगा। अच्छा, अयोध्या की जो राजसभा थी, ये अंजनी नंदन भगवान का जो दरबार था ना वहाँ, ये जो अंजनी नंदन है, आंजनेय, अपना स्थान उसी समय निश्चित कर लिए थे। क्या स्थान कब निश्चित कर लिया? जब श्री रघुनाथ श्री वैदेही के साथ सिंहासनासीन हुए थे। जैसे ही राज्याभिषेक पूरा हुआ और सब जो होना था उस समारोह में बड़े भारी सब कुछ संपूर्ण हुआ, वो पवन कुमार हनुमान जी महाराज श्री राघवेंद्र के चरण कमल रखने की जो पीठ थी, जो आसन था, उसके पास थोड़ा दक्षिण दिशा में, मतलब सीधे हाथ की तरफ, प्रभु के सीधे हाथ की तरफ, चरणों की चौकी के पास वीरासन से बैठ गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बैठ गए। हनुमान जी महाराज का स्थान निश्चित हो गया, प्रभु के चरण कमल रखने की चौकी के दाहिनी ओर वीरासन से। अच्छा, स्थान ही निश्चित नहीं हुआ, मुद्रा भी निश्चित थी, इसी मुद्रा से बैठते थे। जब प्रभु श्री राम सिंहासनासीन रहते, हनुमान जी महाराज इसी मुद्रा से इसी स्थान पर बिल्कुल ऐसे ही बैठते। जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सिंहासन पर बैठ जाते, बस उनके उठने का
जब तक समय न हो हनुमान जी महाराज वहीं विराजते। अच्छा, जब राज्याभिषेक हो जाता है, सब उसके और जो मांगलिक कृत्य होते हैं सब कुछ संपन्न हो जाता है, तो उसके बाद उस चक्रवर्ती सम्राट उन महाराजा धीराज की ओर से पुरस्कार वितरण होता है। और पुरस्कार वितरण प्रारंभ हुआ तो पुरस्कार कौन देगा? अरे भरतलाल जी महाराज देंगे, लक्ष्मण लाल जी देंगे, शत्रुघ्न कुमार देंगे। जितने आए हुए अतिथि हैं सबको समुचित पुरस्कार देने में सब लग गए। अब पुरस्कार लेके संतुष्ट होना भाई सूद है, मांगद है, बंदीजन है, दूसरे भी जो बड़े बड़े कलाओं में निपुण हैं, सबको संतुष्ट करना है, प्रसन्न करना है, सबको उचित पुरस्कार प्राप्त भी हुआ। सबको लगा कि स्वयं सम्राट ने उनको सम्मानित किया है। सबको लगता था स्वयं सम्राट ने हम सब की कला की प्रशंसा की है, इसलिए हमारे सम्राट ने हम सबको विशेष रूप से पुरस्कृत किया है। ब्राह्मणों को, मुनिगणों को जब श्री रघुनाथ विदा करने लगे तो विदा करते समय इन ब्राह्मणों से, मुनियों से प्रभु ने अनुरोध किया, क्या आप सब इस सेवक पर अनुग्रह रखें। ये वाणी तो प्रभु की ही हो सकती है। क्या भारी शील है प्रभु का। कहते हैं आप सब मुझ पर अनुग्रह रखें। क्या भाव है इसका? भाव ये है कि भाई मैं महाराजा धीराज होकर, चक्रवर्ती सम्राट होकर आपने सम्राट किया, मैं राज्य पर आसीन हुआ, कभी मेरे चरित्र में कोई प्रमाद होवे दिख जाए तो मुझे अनुशासित कर दें, मुझे संकेत कर दें, और यहाँ किसी यज्ञ का आयोजन हो तो कृपा करें, अवश्य पधारें और यज्ञ करें। सबका मुख कमल एकदम हर्ष से प्रफुल्लित। अरे ब्राह्मण और मुनिगण कहते हैं प्रभु से चलते चलते, अरे राम, तुम्हारे यज्ञ में आमंत्रित होकर आना हमारे लिए गौरव की बात होगी। मानो आप जब भी यज्ञ करना चाहें हमें निमंत्रण भेज सकते हैं, हम अवश्य पधारेंगे, बड़े गौरव की बात होगी, हमें बहुत आनंद होगा। अच्छा, जितने मंडलीय राजा आए थे पृथ्वी से, जितने प्रजाओं के प्रतिनिधि करने वाले थे, सबको पुरस्कृत करके विदा किया। उसके पीछे अपने जो स्वजन थे, अपने जो सेवक थे, उन सबको भी प्रभु श्री रघुनाथ जी ने यथेष्ट पुरस्कार दिया। मानो जहाँ वस्त्र, कहीं वस्त्र, अन्न, धन, गौ, हाथी, घोड़े, भूमि, गांव, नगर, जिसको जैसे, है ना, सबको देकर सम्राट ने संतुष्ट किया। कोई भी सेवक, कोई भी संबंधी इस बड़े भारी आनंद के अवसर पर उसका सत्कार न हो, ऐसा कोई छूटता नहीं था। अरे सुमंत्र आदि सचिव ही नहीं, भरत आदि भाई और उनकी जो पत्नियां हैं उनको भी स्नेह का उपहार मिला। इनको घर, ये तो घर के, इनको क्या उपहार मिलेगा? इनको प्रभु की ओर से प्रेम का उपहार मिला। इतने में निषाद राजगुह थे। प्रभु श्री राम ने स्वयं निषाद राजगुह को अपने हाथों से वस्त्र और आभूषण पहनाए। निषाद राज से तो प्रभु कहते थे, तुम हमारे ऐसे ही आत्मीय बंधु हो जैसे लक्ष्मण या भरत। अरे एक बार तो निषाद राजगुह को वस्त्र आभूषण पहनाकर प्रभु ने सोचा कि चलो इनकी विदाई होगी, तो अभी तो विदाई का नाम नहीं ले रहे हैं प्रभु। प्रभु ने हृदय से लगाया, प्रभु का कंठ भराया, बोले निषाद राजगुह से कि राम अब इस दायित्व से दब गया है। मानो राम सम्राट होकर, राजा होकर दब गया है। मानो उसका कर्तव्य धर्म तो प्रजा को प्रसन्न रखने का है। मैं दब गया हूं। प्रभु का भाव ये था, दब गया हूं कहने का कि देखो इस दायित्व से, कर्तव्य से दब गया हूं, इसलिए यदि अवसर ना मिले
तो तुम मुझको भुला ना देना। प्रभु तो ये भी कहते थे, निषाद सखा, मेरी तो इच्छा है कि एक बार प्रतिदिन यहाँ दर्शन दे जाया करो। अयोध्या की राजसभा या राम के अंतःपुर में आने के लिए तुम्हें अनुमति की कभी आवश्यकता नहीं होगी मित्र। वो निषाद जिसकी छाया छूने से भी स्नान करना होता था, निषाद राज से बोला नहीं जा रहा था। राज्य अयोध्या की राजसभा में उनके पद की वृद्धि हो गई। उनके शासन के जो क्षेत्र थे, श्रृंगवेरपुर से लगा पूरा जंगल का वो चित्रकूट का क्षेत्र, उसकी भी सीमा बढ़ा दी गई। प्रभु श्री राम ने अपने दाहिनी ओर एक सिंहासन पर उनका स्थान नियुक्त कर दिया प्रभु ने। कहाँ तो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट, अयोध्या के अर्थ है त्रिभुवन के, 14 भुवन 3 लोक के, और कहाँ एक निषाद के प्रति एक इतनी विलक्षण आत्मीयता। निषाद राज गो विभोर हो गए। लगता था उनको अयोध्या से जाऊंगा तो श्री राम के समीप से शरीर ही जाएगा। राम तो उनके अंतर में अविचल आसीन हो चुके थे। अच्छा, इधर समय तो बहुत बीता, किसी को पता तो पड़ी नहीं। तब रघुपति सब सखा बुलाए, अपने सब सखाओं को बुलाया ना। आए सबन आदर से रुनाए, सबने आकर बड़े आदर से प्रभु के चरण कमलों में मस्तक झुकाया। पर प्रभु में अपने सखाओं के प्रति ऐसा प्रेम था, परम प्रेम, परम प्रीत समीप बैठा रे। बड़े प्रेम से उन सबको पास बैठा लिया। और ये तो प्रभु तो सहज ही भक्तों को सुख देने वाले हैं। बड़ी कोमल वाणी का प्रभु ने उच्चारण किया। क्या कहते हैं प्रभु? प्रभु की वाणी तो प्रभु की ही है। तुम अति कीन्हे मोरी सेवकाई, मुख पर के विधि करऊं बड़ाई। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वे देहि, देह गेह परिवार स्नेही। सब मम प्रिय नहीं, तुम ही समाना, सब मम प्रिय नहीं। मृषा न कहूं मोर यह बाना। प्रभु कहते, मैं असत्य नहीं कहता हूं, ये तो मेरी वाणी है, क्योंकि राम तो एक ही बार बोलता है। तुम सबने मेरी बड़ी सेवा की, सब सखाओं को मित्रों को बुला लिया, बड़े प्रेम से प्रभु ने अपने पास बैठा लिया और अपने प्रेमियों को, भक्तों को सुख हो ऐसी कोमल वाणी का उच्चारण किया। कहते हैं तुम सबने मेरी बड़ी सेवा की। और फिर सेवा की तो कि मुख पर बड़ाई कैसे करूं? शास्त्र कहता है भाई, जिसकी प्रशंसा करनी हो मुख पर नहीं करनी चाहिए, सम्मुख नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्यारे लगे हो,
तुम सब मेरे अत्यंत प्यारे हो, क्योंकि मेरे लिए तुमने अपने घरों के सब सुख त्याग दिए। ममहित लागी भवन सुख त्यागे। तो जब मेरे लिए सब सुख तुमने त्याग दिए तो मुझे तो प्यारे लगोगे। और फिर इतने प्यारे लगते हो तुम सब, मुझे इतने प्यारे लगते हो कि ये जो मेरा अनुज है, अनुज तो तीनों ही हैं, भरत जी महाराज हैं, लखनलाल हैं, शत्रुघ्न कुमार हैं, ये जो मेरे अनुज हैं, या ये जो अयोध्या का राज्य संपत्ति, यहाँ का वैभव है, या कह लो ये जो श्री, यहाँ तक कि ये जो श्री जानकी भी है, या कहूँ मेरा शरीर भी, ये अयोध्या का राजभवन भी, ये मेरा संपूर्ण परिवार भी, इसके अलावा जो और भी नाते रिश्तेदार हैं उन सब को ले लो, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। तुम सब इतने प्यारे हो मेरे कि ये सब लोग भी मुझे उतने प्यारे नहीं जितने तुम लोग प्यारे हो। इतना भी अपनी वाणी को पुष्ट करने के लिए प्रभु ने कहा, मृषा न कहूं मोरी अबाना। ये कोई मृषा बात नहीं है, असत्य भाषण नहीं है। प्रभु ने कैसी सुंदर अपने भक्ति के सिद्धांत की बात की। सबके प्रिय सेवक ये है नीति, सबके प्रिय सेवक ये है नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। सबके प्रिय सेवक यह नीति। जो सेवा करे वो सबको बड़ा प्यारा लगता है। क्यों? उससे स्वार्थ पूरा होता है ना, वो सुख देता है ना, उससे सुख होता है, सेवक से सुख होता है। तो सेवक तो सबको प्यारा लगता है, पर प्रभु क्या कहते? मोरे अधिक दास पर प्रीति। जो मेरा हो गया उस पर बड़ा भारी प्रेम है मेरा। बड़े बड़े मालिकों को, स्वामियों को तो सेवक अच्छे लगते हैं, नौकर अच्छे लगते हैं। प्रभु कहते हैं मेरे तो सेवक बनते हैं, पर मुझे तो उन सेवकों में भी बड़ा प्रेम हो जाता है। प्रभु वनवास जा रहे थे, आखिरी में महर्षि वशिष्ठ गुरुदेव के आश्रम के द्वार पर गए थे। वहां गुरुदेव से प्रभु ने कहा था वनवास के दिन, गुरुदेव इन सब ये जो मेरे सेवक और सेविकाएं हैं, इन सब की संभार आप जननी जनक की तरह करना, माता पिता की तरह करना। मानो इनके अपराधों को, इनके दोषों पर ध्यान नहीं देना, उधर दृष्टि गुरुदेव नहीं ले जाना। इसके लिए विशेष आग्रह प्रभु श्री राम ने वनवास के समय महर्षि वशिष्ठ से किया था। उस समय भी महर्षि वशिष्ठ के नेत्रों में जल भर आया था। राम तुम्हारा शील तुम्हारे ही योग्य है। सेवक सबको अच्छे लगते हैं, सिद्धांत की बात है, पर भगवान को तो अपने दासों पर, सेवकों पे प्रेम रहता है। तो खूब अपने प्रेम को किसी तरह प्रभु ने अपनी वाणी में ढोड़ा। मानो अपने सेवकों के, सखाओं के बीच अपने प्रेम को, अपने हृदय के प्रेम को उनके प्रति जो था उसको प्रकट करना चाहा। बस चाहा ही इतने देर में प्रभु ने कहा, अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम। हे मेरे सखाओं, अब तुम सब अपने घर जाओ और घर जाकर
भजे हो मोहि दृढ़ नेम, अपने अपने घरों को जाकर दृढ़ नियम से, दृढ़ता से और नियम से, दोनों बात है, मेरा भजन करना, मानो मेरा स्मरण करना। भजे हो मोहि दृढ़ नेम। इस प्रसंग में जब प्रभु ने विदाई आरंभ की सबकी, एक बहुत ही विलक्षण बात है। देखो जितने लोगों की प्रभु विदाई करेंगे अयोध्या से अपने अपने घरों के लिए, किसी तरह सबको समझा बुझा कर, नहीं तो अयोध्या से प्रभु के श्री चरणों को छोड़कर कौन विदा चाहता है। अरे उन श्री चरणों में जाकर मुक्ति भी मुक्ति नहीं चाहती, फिर कौन अभागा प्रभु के उन श्री चरणों से मुक्ति चाहेगा, विदा चाहेगा। पर विदाई तो करनी है। पुष्पक में सब साथ आ गए थे, इनका बड़ा प्रेम था, प्रभु ले आए। 6 महीने का समय बीत गया। अब प्रभु कहते हैं अब गृह जाओ सखा सब, अब मेरे सब सखाओं प्रेमियों, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, घर जाके भजे हो मोहि दृढ़ नेम, दृढ़ता से नियम से मेरा स्मरण भजन करना। और प्रभु ने ये भी बताया कि वो दृढ़ नेम क्या है। घर जाके जो मेरा स्मरण करना है, अरे ऐसा तो परमात्मा ही कह सकता है, दूसरा कोई उच्चारण कर सकता है क्या? महर्षि वशिष्ठ भी ऐसी वाणी का उच्चारण नहीं कर सकते कि घर जाके मेरा भजन करना। कर सकते हैं क्या? महर्षि वशिष्ठ जब एकांत में प्रभु श्री राम से अयोध्या में मिले थे, क्या कहा था? आगम निगम पुराण अनेका, हे राम आगम निगम पुराण अनेका, कहे सुने के यह फल एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। कितने भी साधन कर लो, भक्ति ज्ञान वैराग्य तप के, पर सबका फल एक ही है, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। तव पद, आपके श्री चरणों में अनन्य प्रेम हो, निरंतर प्रेम हो, सब साधन का सुंदर फल यही है। आज प्रभु कहते हैं घर जाओ और घर जाके भजो मोहि दृढ़ नेम। तो प्रभु वो दृढ़ नेम क्या है जिससे आपका स्मरण करना है? प्रभु कहते हैं सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। कैसी सुंदर वाणी, कितनी कोमल होगी। ये तो कोमल चित्त के हैं ही, दिनों पर दयालु हैं ही, अकारण कृपा, अकारण अहेतुकी असीम कृपा के धनी प्रभु, कृपा के सिंधु। कहते हैं सदा सर्वगत, मुझे सदा ही मनो मैं कण कण में हूं। सखाऊं ये मत सोचना कि मैं अयोध्या बैठा हूं। एक परमात्मा को छोड़ के दूसरी इस वाणी का कोई उच्चारण नहीं कर सकता। अनंत ब्रह्मांड में कोई देवी देवता भी नहीं कर सकता कि सदा सर्वगत सर्वहित, सबका हित करने वाला हूं। मानो मैं सबका कल्याण ही करता हूं, कण कण में व्याप्त रहता हूं। ऐसा जानकर ये 2 विशेष बातें भगवान ने बताई, सदा सर्वगत और सदा सर्वहित। ये सदा तो दोनों के साथ होना चाहिए। सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। तो सदा सर्वगत भी हूँ और सदा ही सर्वहित हूँ, सदा ही सबका मंगल कल्याण करने वाला, कण कण में निरंतर वास करता हूँ। इसलिए जहाँ हो वहीं पे मेरा ध्यान करो। ऐसा जानकर, मेरे तत्व को ऐसा समझकर करे हूँ अति प्रेम, मुझ में खूब प्रेम करना। वानर भालुओं ने, सबने, सखाओं ने प्रभु की वाणी सुनी। निषादराज वो भी हैं। प्रभु की वाणी सुनते ही सुनि प्रभु बचन मगन सब भय। क्योंकि पहले तो भगवान ने अपने प्रेम को प्रकट कर ही दिया था,
बड़े प्रेम से सबको पास बुलाकर बिठा लिया था, सबको सुख हो ऐसी वाणी का उच्चारण किया था और खूब कहा कि भाई तुमने खूब सेवा की, तुम्हारे मुख पे क्या बढ़ाई करूं, तुम मुझे बड़े प्यारे लगते हो, आखिर मेरे लिए ही तो सारे सुखों को तुमने त्यागा है और तुम्हारे समान प्यारा तो मुझे न तो घर है, न परिवार है, न घर के कोई लोग हैं, अपना शरीर भी नहीं है, अयोध्या भी नहीं है, तुम जितने प्यारे हो, कोई मृषा नहीं कहता हूँ। इतने में ही सब भाव विभोर होके गदगद अवरुद्ध कंठ में आ चुके थे और ऊपर से प्रभु ने कहा घर जाओ मेरा भजन करो, भजो मोहि दृढ़ ने सदा सर्वगत सर्वहित। हनुमान जी महाराज से जब पहली भेंट हुई किष्किंधा कांड के आरंभ में प्रभु श्री राम की, प्रभु ने क्या कहा हनुमान जी से, मुझ में अनन्यता रखो। नाथ अनन्यता क्या है? सो अनन्य जाके असिमत न टरई हनुमंत। सो अनन्य, अनन्य कौन है? वही कौन? सो अनन्य जाके असि मत न टरई हनुमंत। हे हनुमान, जिसकी बुद्धि में एक तत्व निश्चित हो जाए वो अनन्य भक्त है। सो अनन्य जाके असि मत न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं और चर अचर सब कुछ मेरे स्वामी मेरे इष्ट का ही स्वरूप है। जड़ चेतन स्थावर जंगम सब कुछ, ऐसे ही भगवान ने यहाँ कहा सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। जहां जा रहे हो जाओ, पर जहां भी रहना मुझ में बड़ा प्रेम करना, दृढ़ता से प्रेम करना, नियम से प्रेम करना। अच्छा जी, अब बेचारे सब करें क्या? प्रभु की ऐसी वाणी सुनी सब मगन हो गए। को हम कहाँ बिसर तन गए, किसी को अपने शरीर की सुध नहीं रही। अब जब सुध ही नहीं रही तो करें क्या? एकटक रहे जोरी कर आगे, सब हाथ जोड़ के अपलक होके प्रभु का दर्शन करते हैं। सकहि न कछु कही अति अनुरागे। इतना अनुराग प्रभु के प्रति उमड़ आया हृदय में, इतना अनुराग, हृदय उस अनुराग से परिपूर्ण हुआ, कोई कुछ कह नहीं सका। प्रभु ही कहते रहे अकेले, कोई कुछ नहीं कह सका। हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े होके अपलक होकर मानो एक टक भगवान को ही निहारते रहे। एकटक रहे जोर कर आगे, सकहि न कछु, सकहि न कछु कहे अति अनुरागे। और परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा। भगवान ने सबके इस परम प्रेम को देखा। प्रभु पे हृदय में प्रसन्न हुए। सबका बड़ा भारी प्रेम है मुझ में, प्रसन्न हुए प्रभु। तो भगवान अच्छा अवसर है, इन सबको भगवत प्रेम में मगन रहने दो और प्रभु को भी इनको देख देख के प्रसन्न रहने देते हैं। समय को दृष्टिगत करते हुए बस आगे का प्रसंग थोड़ा मार्मिक भी है, क्योंकि सबको एक एक करके प्रभु को विदा करना है और विदा तो कोई चाहता नहीं। तो ठीक है, विदा होने से पहले अभी ये लोग एक दूसरे में प्रसन्न रहें, प्रेम में मगन रहें। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। दो पल प्रभु का नाम लेकर के हम लोग वाणी को उसके बाद विराम दें। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम।
बोलो राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 बोलो राम 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 राजा राम राम बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 राजा राम बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 राजा राम 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 बोलो राम 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 राजा राम बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को यहीं पर विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री जय सीताराम, जय भगवान, जय सिया राम सीताराम। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम हरि शरणम।